बच्चों, स्वागत है आपका स्पोकन शिक्षा में। और आज की हमारी वीडियो है शुड बी के स्ट्रक्चर पर। वैसे तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले थे पिछली जो स्ट्रक्चर हमने देखी उस पे, बट एक स्ट्रक्चर रह गया था जो मुझे बाद में याद आया और मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ में ये मैंने शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ना ये स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है। लेकिन स्पोकन में जब ये हमारे सामने आता है तो फिर हमें पता नहीं होता कि ये तो स्ट्रक्चर हमने देखा नहीं, फिर इसका सेंस क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो इस स्ट्रक्चर पे मैंने बनानी चाहिए, तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है शुड बी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। ठीक है, देखिए शुड तो आपको पता ही है कि शुड हम चाहिए के सेंस के लिए लेते हैं, ये तो हमें पता ही है। और आईएनजी हम कंटिन्यूअस के फॉर्म के लिए लेते हैं कि जब भी कोई काम हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में बताना होता है उस वक्त हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो शुड बी के साथ में अगर मैंने आईएनजी लिया तो इसका सीधा यही मतलब है कि कोई काम अभी कर रहा होना चाहिए, अभी हो रहा होना चाहिए, बस हो रहा होना चाहिए। ये सीधा साधा इसका मीनिंग है। वैसे तो ब्रैकेट में मैंने आपको दे ही दिया है। देखिए कोई काम प्रेजेंट में करने की बात हो रही है, आपको एक कीवर्ड बोल के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे तो अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कि अभी आपको इस वक्त ये कर रहा होना चाहिए। इस तरह का जब मुझे सेंटेंस बोलना होता है, इस तरह का सेंस बनाना होता है, उस वक्त शुड बी प्लस आपकी जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी को ऐड करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए, इधर उधर घूमने के बजाय तुम पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। देखिए, जैसे कि आपकी एग्जाम है और मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आपको तुम पढ़ाई करो, इस वक्त पढ़ाई कर रहे होने चाहिए आप, इधर उधर घूमने के बजाय। तो उस वक्त मैं इसे इंग्लिश में नीचे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, यू शुड बी स्टडिंग नाउ इंस्टेड ऑफ वंडरिंग हेयर एंड देयर। इंस्टेड ऑफ यानी इसके बजाय। ठीक है, यू शुड बी ऊपर देखिए आप, शुड बी और उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी स्टडी ये मेरी वर्ब है और उसके साथ में मैंने आईएनजी को ऐड किया। यू शुड बी स्टडिंग यानी आपको आपका स्ट्रक्चर मिल गया। अब यही स्ट्रक्चर के साथ में आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कीजिए, क्योंकि एक सेंटेंस से कभी हमें कोई कंसेप्ट नहीं समझती है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है क्या, कि जब मैं आपको ये सब स्ट्रक्चर समझाती हूँ ना, सिर्फ मैं समझाती नहीं हूँ बल्कि मैं खुद इसे अपने डायरी में लिखती हूँ, नोटबुक में लिखती हूँ, इससे 3-4 सेंटेंस पे बनाती हूँ, ताकि मुझे भी समझना चाहिए ना, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है। तो ये ऑब्वियस है कि हमें एक के बारे में याद नहीं होगा, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, सो यू शुड बी स्टडिंग नाउ इंस्टेड ऑफ वंडरिंग हियर एंड देयर, यानी इस वक्त आपको पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे होने चाहिए इस वक्त, ना कि इधर उधर घूमना चाहिए। ठीक है, यानी इधर उधर घूमने की बजाय आपको पढ़ाई करना होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेंगे। केदार को अभी पार्टी इंजॉय कर रहा होना चाहिए। देखिए, केदार अभी पार्टी इंजॉय कर रहा होना चाहिए, तो केदार शुड बी इंजॉइंग द पार्टी। क्या किया मैंने इसमें, शुड बी के साथ में आईएनजी को ऐड कर दिया, और केदार शुड बी इंजॉइंग द पार्टी यानी इस वक्त शायद केदार बाहर होगा या फिर पार्टी में नहीं होगा, तो हम बोलते हैं ना कि इस वक्त तो उसे यहाँ पर ये काम कर रहा होना चाहिए, पार्टी इंजॉय कर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर एक कंसेप्ट आपको सच में अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हम जैसे जिन्हें सच में सीखना है और जिनके पास में बैकग्राउंड नहीं है, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उन्हें उनके शिक्षा के लिए उनका रास्ता उनकी शिक्षा के लिए उन्हें रास्ता बना कर दीजिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।